अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स और अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो ख़ास आपके लिए है और आज का जो टॉपिक है हमारा sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी। आज हम sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन और ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की थी। ठीक है जी। तो अगर आपको sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर लेना हो तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक निकालें और sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर लें। तो वो लेक्चर मैंने लाइव दिया है और ये मैं कुछ यूनिक स्टाइल से लेक्चर देने वाला हूँ। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। तो अपना काम स्टार्ट करते हैं, आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की तारीफ करेंगे, यानी कि डेफिनेशन, इसको डिफाइन करेंगे, इसको बयान करेंगे कि इसकी तारीफ क्या है। देखो यारो, सिंपल सी तारीफ है, द प्रोसेस इन विच 1s and 2p orbital mix together and form a new hybrid orbital is called sp2 hybrid orbital. It is called sp2 orbital hybridization. ठीक है जी। ये इसकी एग्जांपल है, ओ सॉरी, ये इसकी तारीफ है, डेफिनेशन है। तो स्टूडेंट्स, सिंपल सी तारीफ है। जब भी आप पढ़ो ना कोई चीज तो एक कंसेप्ट के साथ पढ़ा करें। ठीक है जी। तो इसमें क्या चीज याद रखने वाली है वो यही है कि द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस इन विच, जिसमें 1s, एक s एंड 2p ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर, आपस में मिक्स हों, एंड और फॉर्म अ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, और एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार करें, प्रिपेयर करें, और इसको sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल पैदा होगा उसको sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे और इट इज कॉल्ड sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। तो लिखने का बेस्ट अंदाज है ये, इसकी तारीफ लिख भी सकते हैं आप। यहाँ से देखकर आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गई इसकी तारीफ। तारीफ में सिर्फ ये बात लिखनी है, जहन में ये बात रखनी है आपने। और मैं आपको ये बताता चलूँ, सबसे अहम जो इस टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो यही है, sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज्यादा यही आती है। ठीक है जी। तो तारीफ लिखने के बाद इसकी एग्जांपल देंगे। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है, वो हम पहले सिंपल एग्जांपल देंगे और फिर इथेन के जरिए मिसाल देंगे हम इसकी। ठीक है जी। तो ये इसकी तारीफ है। तारीफ में आप क्या लिखेंगे, ये याद करने वाली चीज है कि एक s और 2p आपस में मिक्स होंगे और वो एक न्यू चीज बना देंगे, जिस चीज का नाम हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और उसको sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे और इस प्रोसेस को sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। सिंपल सी बात है ना। ठीक है जी। तो ये तो हो गई इसकी तारीफ। कंसेप्ट कंसेप्ट लेना है सिर्फ आपने कि चीजें याद करनी है। आप इसकी तारीफ से भी याद कर सकते हैं। देखो जी, ये आपको 1s एंड 2p नजर आ रहे हैं ना, sp2, 1s एंड 2p मिक्स होंगे और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे, प्रिपेयर कर देंगे और sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन बना देंगे। ठीक है जी। अब चलते हैं इसकी सिंपल एग्जांपल की तरफ। सिंपल एग्जांपल, ये इसकी सिंपल सी एग्जांपल है।
ठीक है जी। अब ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है, ये दायरा आपको नजर आ रहा है, ये 1s ऑर्बिटल है। एक ये ऑर्बिटल है, इसका नाम है 1s ऑर्बिटल, और ये s ऑर्बिटल है, और ये 3p ऑर्बिटल है। ठीक है जी। तो दोस्तों इसमें हमने बात की थी कि इसमें 2 ऑर्बिटल है, तो हम यहाँ से एक ऑर्बिटल को डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमने बात की है कि 1s and 2p ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म जी। तो ये अब हमारी एग्जांपल जो कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको मैं कट कर देता हूँ जी। तो ये 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल, ये p x है और ये p y है। ठीक है जी। तो 1s एंड 2p जब मिक्स होंगे तो एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रिपेयर कर देंगे, और इसको क्या कहेंगे हम, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। देखें ये 1s है, ये एक 1p और ये दूसरा p, px और py हमने इसको नाम दे दिया। तो 1s and 2p mix together and form a new hybrid orbital. It is called sp2 hybrid orbital, and this process is called sp2 orbital hybridization. ठीक है जी दोस्तों। तो ये इसकी सिंपल सी तारीफ होगी। सिंपल सी तारीफ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इथेन के हिसाब से एग्जांपल देंगे। अगर भाई हम इसकी इथेन में एग्जांपल कैसे दे सकते हैं, तो इथेन में एग्जांपल देने के लिए अब हम इथेन में देख लेते हैं जी। तो अब इन इथेन, अब ये हमारे पास इंटरफेस शो हो चुका है। ठीक है जी। तो दोस्तों ये आपको नजर आ रहा है इन इथेन इच कार्बन शो sp2। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले हम सबसे पहले लिखेंगे एग्जाम्पल, फिर हम लिखेंगे इथेन की हेडिंग देंगे मार्कर के साथ, और अगर इसका जनरल फार्मूला आप उसके साथ लिख देंगे तो बेस्ट होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, हम जो कार्बन की है कन्फिग्रेशन करेंगे। कन्फिग्रेशन के बाद पहली स्टेट इसकी ग्राउंड स्टेट है, दूसरी एक्साइटेड स्टेट, और तीसरी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। ठीक है जी। तो ग्राउंड स्टेट में देख लेते हैं 1s ऑर्बिटल के साथ, तो ये 1s1 है इसमें, और 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz, ये है 0। ये 0 क्यों है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है 6 है, और ये आप देख सकते हैं 1 और 2 कितने हो गए, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 1s2 और 2s 1s2 सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, और ऐसे एक मिनट मैं आपको सेट करके दिखा देता। तो देखें आपको नजर आ रहा होगा ये हाइब्रिड इंटर ओवरलैपिंग कर रहे हैं, 2s 1s हो गया ये। ठीक है जी। और 2p हो गए, ये ओवरलैप करेंगे और ये इस तरह से ओवरलैप करेंगे। ठीक है जी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ठीक है जी। अब ये ओवरलैपिंग हो रही है। अब मैं आपको बता देता हूं, अब ये एक 1 कार्बन है और ये दूसरी कार्बन है, ये आपस में ओवरलैपिंग हो रही है। ये sp और sp ओवरलैपिंग है, और ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना रही है, और ये कार्बन इसके साथ ओवरलैपिंग कर रही है। ठीक है जी।
यहाँ पर भी सेम यही कंडीशन है। और ये जो मैंने एग्जाम्पल 2 में जाता हूँ तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये तो ये आप यहाँ से बैकअप करेंगे जी। अब ये हमारी एग्जाम्पल ठीक हो गई है, ठीक है जी। अब ये हमारी एग्जाम्पल ठीक हो गई है जी। ओवरलैपिंग है, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है जी। उसके बाद आप अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाहिर करना चाहें तो कर सकते हैं। एक यहाँ पर शो करवा दें और दो, तो यहाँ पर बाण बन जाता है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है जी। मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद बनाएंगे लाजमी। तो स्टूडेंट्स ये मैंने बना के दिखा दिया इलेक्ट्रॉन्स, तो आप ये इलेक्ट्रॉन्स भी हर जगह पर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बनाएंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप तारीफ लिखेंगे, उसके बाद सिंपल एग्जांपल देंगे, फिर ये एग्जांपल देंगे इथेन के साथ, और उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद आता है इसकी बारी। और इसकी बारी आने के बाद ये हो गए, ठीक है जी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये बॉन्ड बन गए और ये पैरेलल ओवरलैपिंग हुई है, और यहाँ पर ये बॉन्ड प्रिपेयर हो गए। अब ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड है क्यों? क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है, इस वजह से हेड टू, इस वजह से ये सिग्मा बॉन्ड है। क्योंकि जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड प्रिपेयर होता है, और पैरेलल ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड प्रिपेयर होता है। मैं आपको बता दूं कि ये आपको नजर आ रही है एस पी ओवरलैपिंग, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। इसलिए इस वजह से यहाँ पर ये हो गया सिग्मा बॉन्ड प्रिपेयर, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी और यहाँ भी। और ये जो है ये पाई बॉन्ड प्रिपेयर करेगी पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से। तो आप ये शेप इसी तरह बनाएंगे यहाँ पर, और फिर ये लिख देंगे आप, ठीक है जी। आप ये लिखेंगे, उसके बाद ये शक्ल आ जाएगी आपके पास की डबल बॉन्डिंग के दरमियान प्रिपेयर हो गया, और ये इथेन का फार्मूला है, ठीक है। ये आप जानते हैं, ये इथेन का फार्मूला तैयार हो गया। तो उसके बाद आप एक स्टेप और भी मजीद ऐड कर सकते हो, ठीक है जी। मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। भी ऐड करके दिखा देते हैं। तो आप लिखेंगे CH2, मैं बड़ा लिख देता हूं, ठीक है जी। डबल बॉन्ड CH2। तो लास्ट में आप ये भी लिख सकते हैं कि ये इसका जर्नल फार्मूला प्रिपेयर हो गया, ठीक है जी। तो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन हमें यही बताती है कि ओवरलैपिंग हुई, और ओवरलैपिंग हेड टू हेड हुई है या पैरेलल ओवरलैपिंग हुई है, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड प्रिपेयर होगा, और पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड प्रिपेयर होगा। तो ये लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे, ये सब लिखने के बाद आप फिर लिखेंगे ये वाली लाइनें आपको लाजमी लिखनी पड़ेंगी, और ज्यादातर इसी के नंबर होते हैं। पीछे हमने कुछ नहीं किया, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, इस वजह से इतनी देर लगी। वरना पीछे क्या है, एक तारीफ है जो कि बहुत सी सिंपल है, एक सिंपल सी एग्जांपल है, और फिर वो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है, और वो कुछ डायग्राम वगैरह है। उसके बाद यही है जो मेन चीज है, जिसके नंबर मिलते हैं आपको। मेन चीज वो भी है, लेकिन सबसे ज्यादा मेन ये है। तो इन इथेन each carbon show sp2 orbital hybridization. There is a sigma band between carbon and carbon.
Due to sp-s overlapping, there is 4 sigma bond between carbon and hydrogen. Due to sp-s overlapping, there is a pi bond between carbon and carbon due to overlapping of unhybrid p orbital. Its geometry is trigonal, then angle will be 120 degree. तो दोस्तों and students, तो इन इथेन each carbon show sp2 orbital hybridization के जो इथेन है उसमें हर कार्बन sp2 orbital hybridization शो कर रही है, ठीक है जी। और देयर इज अ सिग्मा बॉन्ड के एक सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, सिग्मा बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। मैंने आपको बताया था कार्बन और कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए इनमें से एक बॉन्ड पाई है और एक सिग्मा है, ठीक है जी। तो सिग्मा और कार्बन एंड कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड हो गया ड्यू टू sp और s ओवरलैपिंग। सॉरी, यहां पर लिखना है sp और sp ओवरलैपिंग, ठीक है जी। यहां पर sp ओवरलैपिंग क्योंकि कार्बन और कार्बन के दरमियान हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है, वो भी sp है और वो भी sp है। तो sp और sp ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड प्रिपेयर हुआ है, ठीक है जी, sp और sp ओवरलैपिंग की वजह से। और देयर इज अ 4 सिग्मा बॉन्ड, यहां पर 4 सिग्मा बॉन्ड भी है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान 4 सिग्मा बॉन्ड भी हैं। और ये किस वजह से है, क्यों है? ये है ओवरलैपिंग की वजह से, sp और s ओवरलैपिंग की वजह से, ठीक है जी। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हमें यही बताना है ये बॉन्ड किस वजह से है। तो देयर इज अ 4 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन ड्यू टू sp और s ओवरलैपिंग। उसके बाद है देयर इज अ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड भी मौजूद है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, और कार्बन के दरमियान बिल्कुल पाई बॉन्ड मौजूद है। और ये किस वजह से है यही हम बता रहे हैं, ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है उसकी ओवरलैपिंग हुई और एक पाई बॉन्ड उन्होंने तैयार कर दिया, यही बात लिखी हमने। और इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल है, इट्स ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल, देन एंगल विल बी 120 डिग्री। ज्योमेट्री और एंगल भी लिखना लाजमी है, ये बातें हैं कुछ लिखनी है, सिंपल सिंपल सी बातें, आसान कंसेप्ट की बातें। ये कंसेप्ट आपको अपने जहन में बिठाना होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, आप याद करें। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी क्योंकि मैंने सिंपल तरीके से सिंपल सा आपको सिखाया है, ठीक है जी। तो आप सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे। लिखने का भी बिल्कुल यही तरीका है, सबसे पहले आप sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की मार्कर के साथ खूबसूरती के साथ हेडिंग देंगे, फिर डेफिनेशन की हेडिंग देंगे और उसकी डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद आप फिर सिंपल एग्जांपल देंगे, ठीक है जी। आप सिंपल एग्जांपल देंगे, ये मैं आपको सिंपल एग्जांपल दिखा देता हूं, ये सिंपल एग्जांपल है। सिंपल एग्जांपल देने से आपका पेपर के पेज में भी इजाफा होगा और इससे ये एग्जांपल बहुत अहम है, उसको पता चले कि इसमें हुआ क्या है, इसलिए सादा एग्जांपल भी जरूरी है। सादा एग्जांपल देने के बाद फिर आप आएंगे इस एग्जांपल पर, ठीक है जी। एग्जांपल लिखेंगे, इथेन की हेडिंग देंगे। अगर आप इसका जनरल फार्मूला लिखना चाहें तो जनरल फार्मूला भी लिख सकते हैं। उसके बाद कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाएंगे और यहाँ पर दिखाएंगे कि 2p और 1s ओवरलैपिंग करेंगे, फिर ओवरलैपिंग डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम ऐसे ही बनानी है जैसे मैंने बनाई है, ठीक है जी। और फिर यहाँ तक ले जाएंगे, आप यहाँ तक ले जाएंगे। यहाँ तक ले जाने के बाद फिर हम वही बात लिखेंगे जो मैंने आपको बताई है, ये बहुत ही लाजमी बात, बहुत ही जरूरी, ठीक है जी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी।
और मज़ीद वीडियो को मैं अपलोड करूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है जी, तो आज के लिए यही था और इंशाल्लाह हम कल या परसों आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।